भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण जंग फुल स्केल या मिनी स्केल पे छिड़ ही जाएगी, क्योंकि सीमाओं पर बहुत ज़्यादा तनाव है और सेनाओं की बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रही है और ऊपर से बांग्लादेश के नेताओं की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान आ रहे हैं, जिसमें कोई रोक नहीं लग रही। ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ समय से कि बांग्लादेश भारत विरोध पे उतारू है? जय हिंद दोस्तों, एम्पावरिंग इंडिया के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुनील और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बात हो रही थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश जिसको 1971 में भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य के बल पे तत्कालीन पाकिस्तान के वहशीपन से आजाद करवाया था, जिसकी मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना और भारतीय सरकार का पूर्ण समर्थन था। वो दर्दनाक पन्ने इतिहास के जिसको बांग्लादेश हमेशा के लिए भूलना चाहेगा लेकिन भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, भारत का आभार होने की बजाय क्यों बांग्लादेश भारत विरोध, खासकर हिंदुओं के विरोध पे उतारू हो रहा है? लगातार भारतीयों, खासकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जो कितने समय से बांग्लादेशी नागरिक थे, जिनके लिए बांग्लादेशी सब कुछ है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और अभी आपको दीपू चंद्र दास की घटना भूलनी नहीं होगी, जहां एक नवयुवक भीड़ का शिकार हो रहा था, अपनी रक्षा के लिए पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसकी रक्षा करने की बजाय उसको बेकाबू और दरिंद भीड़ के हवाले कर दिया, जिसने उसको पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। और ये हत्याएं थम नहीं रही, लगातार एक के बाद एक ऐसे दुखद समाचार वहां से आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया मानवाधिकार का ठेकेदार अमेरिका? कहां गई यूरोपीय यूरोपीय यूनियन, जो थोड़ी सी बातों पे मानवाधिकार की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद करती है? किसी की भी आवाज नहीं निकल रही। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में जिसके कारण बांग्लादेश इतनी भारत विरोध पे, मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, भारत विरोध पे उतारू हो गया? इसमें सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इसमें विदेशी षड्यंत्र भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो विदेशी षड्यंत्रों में नाम आता है पाकिस्तान का। दोस्तों, बांग्लादेश के आजाद होने के बाद उसी वक्त से पाकिस्तान की आईएसआई ने अपना गंदा खेल बांग्लादेश में खेलना शुरू कर दिया था। और उसका परिणाम कुछ ही सालों में आया, जब बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की परिवार सहित निर्मम हत्या हो गई। उसमें सिर्फ बची शेख हसीना और उसकी बहन, जो उस वक्त भारत में थी, नहीं तो शायद वो भी इस दुनिया में नहीं होती। उसके बाद बांग्लादेश में कठमुल्लाओं का, आईएसआई का ऐसा जाल बुना, धीरे धीरे बांग्लादेश उसमें फंसता गया। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की हर तरह से आर्थिकी, सेना के रूप में हर तरह से मदद की, लेकिन बांग्लादेश आज भारत का आभार बिल्कुल नहीं कर रहा, उल्टा भारत को धमकी दे रहा है। दोस्तों, इस खेल में दूसरा बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका। अमेरिका दुनिया के 90% जितने भी सरकार विरोधी आंदोलन हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उसके पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका अपने आप को व्यापारी मानता है, जहां भी उसके हितों पर टकराव आता है वो उस देश की सत्ता को ही उखाड़ देता है। तो बांग्लादेश भी इससे दूर नहीं रहा। बांग्लादेश में से एक सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, जिसको अमेरिका समय से नजर है। सेंट मार्टिन को अमेरिका कई कारणों से हथियाना चाहता है। सबसे पहले तो उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि वहां से वो कब्जा करने के बाद भारत, चाइना, म्यांमार और पूरे दक्षिणी एशिया पर अपनी नजर रख सकता है। दूसरा, इस पूरे एरियाज में एक भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं जहां पे अमेरिका का दबदबा हो, तो एक अलग से कंट्री बनाना चाहता था। कौन? अमेरिका। जब शेख हसीना ने उसको इस सेंट मार्टिन की कोई भी इजाजत नहीं दी वहां पे अधिकार करने की, तो उसका खमियाजा शेख हसीना को देशव्यापी आंदोलन और अंततः अपनी कुर्सी गवाकर चुकाना पड़ा। तो उसके बाद पूरी की पूरी गेम अमेरिका लेके खाली थी। अमेरिका ने अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहां का राष्ट्रपति बना दिया, जो कि अमेरिका के इशारे पर ही सारे काम कर रहा है। और इस बिसात में तीसरा प्लेयर है चाइना, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे। कभी वो पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध यूज करता है, कभी नेपाल को यूज करने की कोशिश करता है, और अब बांग्लादेश, क्योंकि उसका है कि भारत इन्हीं चीजों में उलझा रहे ताकि भारत उसकी बराबरी कभी भी ना करे।
तो दोस्तों इन सारी दिक्कतों के बावजूद अब हल क्या है? भारत सरकार बहुत सोच समझ के इस पे अपने एक्शन ले रही है, लेकिन हम सभी को लगता है कि इस पे कुछ एक्शन जो है भारत को तत्कालीन और त्वरित रूप से लेने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चिकन नेक। चिकन नेक जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वो 60 किलोमीटर लंबा एक संकरा रास्ता है कि जो भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। इसकी चढ़ाई 15 से 20 किलोमीटर पे है अलग अलग जगह पे। तो इसको लेकर कभी चाइना और कभी बांग्लादेश धमकी धमकी देता रहता है। तो दोस्तों हमारी सरकार, वर्तमान सरकार उन ऐतिहासिक फैसलों के लिए जानी जाती है जिसके बारे में भारतीय कभी सोचते थे कि शायद ये नहीं होगा। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो। मोदी सरकार ने इस सभी मुद्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि चिकन नेक का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब अमेरिका नाइजीरिया पे हमला कर सकता है या वेनेजुएला पे, तो भारत अपने हित के लिए क्यों नहीं इस चिकन नेक को चौड़ा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी ताकि हमेशा के लिए हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से खतरा टल जाए। दूसरा दोस्तों, भारत में जगह जगह पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। भारत में करोड़ों की संख्या में भारतीय अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह ये लोग चाट रहे हैं। तो क्यों नहीं भारत सरकार पूरे भारत में एक अलर्ट कर देती है, जहां जहां भी बांग्लादेशी मिलते हैं उनकी पहचान की जाए और उन सभी को इमीडिएट डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश में, क्योंकि ये सारे हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। तो इसको सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि धरातल पे भी उतारना पड़ेगा, जिसमें हम सभी भी सरकार का सहयोग कर सकते हैं अपने अपने एरियो क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, वहां पे स्थायी सरकार, भारत को अपने एक्शन बहुत तेज करने होंगे ताकि वहां पे जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जो न्यूट्रल होके काम करे, ना कि किसी की विरोध में। और सबसे बड़ी चीज, वहां पे माइनॉरिटी जो हिंदुओं के रूप में वहां से बरसों से रह रही है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि जब अमेरिका नाइजीरिया में हमला कर सकता है, जब वहां के ईसाई समुदाय पे बोको हरम के लोग हमला करते हैं, तो अमेरिका वहां पे अटैक करता है। अमेरिका ईरान में आंदोलन जब होते हैं, वहां पे ईरान की सरकार को सीधे चेतावनी देती है कि अगर आपने कुछ किया तो हम हमला कर देंगे। अमेरिका वेनेजुएला में वहां पे हमला करके रातों रात वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी उसके आवाज से उठा लेता है। तो क्या भारत अपने पड़ोस में अपने भारतीयों या कहीं हिंदुओं की रक्षा करने के लिए क्या सख्त कदम नहीं उठा सकता? जरूर उठा सकता है और उठाने चाहिए। तो हमें लगता है कि ये काम जल्दी से जल्दी होंगे और आप सभी हमारे इस काम से सहमत होंगे। और दोस्तों अंत में, क्या आपको भी लगता है कि ये एक्शन होने चाहिए? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने में हौसला मिले और हिम्मत मिले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद साथ देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।